हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिका कार्ड रीडिंग है। क्या आपके दुश्मन पीठ पीछे आपके ऊपर वार कर रहे हैं? सच में पीठ पीछे वार कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी व्हाइट क्रिस्टल स्टोन, सेकंड पाइल है ग्रीन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। जिनको पाइल चूज करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहां जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे ही डिटेल्स मिल जाएगी, तो वहाँ चेकआउट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आप मैसेंजर के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हो और वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से भी आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। बहुत आसानी से, बहुत ही कम रेट है, आप आसानी से पर्सनल रीडिंग ले पाओगे। और मेंबरशिप में भी आप जॉइंट हो सकते हो। 59 रुपीज़ की ही मेंबरशिप है, सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए भी मेंबरशिप में जॉइंट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है व्हाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि दुश्मन क्या पीठ पीछे आपके ऊपर वार कर रहे हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, बहुत ही कम रेट है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो मुझे कांटेक्ट करते हुए ही। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए क्या दुश्मन उनके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहे हैं। मिरेकल, आइसोलेशन, बैलेंस, ग्रैटिट्यूड, फेथ, परसेप्शन, एक्सपेंशन, प्रेयर, सर्विस एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है वैनिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विक्टिम। ओके, तो यहाँ क्या आपके दुश्मन पीठ पीछे आपके ऊपर वार कर रहे हैं? इसके लिए यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस परमानेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी परमानेंट है। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो सिर्फ 30% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ 20% है। और यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आपके बारे में यही कहूँगी कि आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, वो यहाँ हर एक कार्ड में नज़र आ रहा है। आप दूसरों के ऊपर विश्वास करने से पहले खुद का बिलीव के ऊपर आपका जो भरोसा है, जिसके चलते आपको कोई हिला नहीं सकता है, यानी कि आपकी थॉट प्रोसेस को, आपकी सोच को कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। इतने ज़्यादा आप अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपके लिए मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि आपको खुद के ऊपर भरोसा होने की वजह से आप सारी ही चीज़ों को, परिस्थितियों को आसानी से भाप लेते हो, समझ लेते हो और उसमें से बाहर भी निकल आते हो। वो आपके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू रखने का तरीका बहुत ही बढ़िया है। और आप अपने ही लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र भी करते हो, केयर भी करते हो, और आपको उनके लिए एक बहुत ज़्यादा फीलिंग है, इमोशंस है। वो आप बार बार अपनी बातों से, अपने वलन से, अपने वर्क के थ्रू उनके साथ दर्शाते ज़रूर होंगे। यहाँ आपके अंदर जब आप खुद के ऊपर विश्वास से, जो मैंने आपको कहा, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जिसके चलते आप कुछ भी बातें रखते हो, तो कभी कभी कुछ लोगों को आप घमंडी और एटीट्यूड वाले पर्सन लगते हो, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। वो भी यहाँ है।
ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए कि क्या आपके दुश्मन आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहे हैं। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं, नो, क्योंकि आप इतने ज़्यादा चौकन्ने, सावधान और अवेयरनेस में रहते हो तो दुश्मन भी अपनी तरीके से पीठ पीछे बिल्कुल भी वार नहीं कर रहा है। वो बहुत ही भली भांति आपके एटीट्यूड और आपके शख्सियत को जानता है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानता है कि हमने ज़रा सा भी पीठ पीछे उसके लिए वार किया तो वो तुरंत भाप लेगा, तुरंत जान जाएगा कि ये कौन पर्सन है जो मुझ पर इस तरीके से वार कर रहा है। यहाँ आपके दुश्मन आपके सामने ही आपकी बाजियों को उलट पुलट कर देते हैं, वो पीठ पीछे वार नहीं करते हैं, इतना जान लो। और वो आपकी बाजी को उलट पाने की कितनी बार कोशिश कर चुके हैं लगातार, फिर भी वो किसी भी तरह आपकी जो भी बाजी है या जो भी आपके काम है, वर्क, उसके ऊपर ज़रा सा भी आँच भी नहीं आई है, क्योंकि आपने सब कुछ संभाल लिया है। तो आपके दुश्मन आपको पीठ पीछे वार बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। उनको अच्छी तरीके से पता है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पास अच्छे खासे पैसे ज़रूर होंगे, ये जिस किस्म की भी पाइल है। और यहाँ आपके पास कुछ तो एक चीज़ है जिसके चलते आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हो। तो यहाँ कुछ लोगों के पास पैसे हैं अच्छे खासे, कुछ लोगों के पास उनकी एक लोग बहुत ज़्यादा उनको जानते पहचानते हैं, तो एक अच्छी शख्सियत के मालिक हो आप, जिसके चलते बहुत सारे लोग आपको हेल्प करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं। तो ये भी इसके चलते भी आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। आपके पास कोई एक चीज़ ज़रूर है जिसके चलते कोई आपको टच करने से पहले भी 1000 बार सोचेगा, वो यहाँ है। आपको बहुत सारे लोगों की एक नॉलेज है, ज्ञान है, वो भी यहाँ नज़र आता है। जो मैंने आपको आगे कहा कि आप बहुत ही जल्दी भाप लेते हो कि कौन इंसान किस तरीके से मेरे लिए सोचता है और किस तरीके से मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है, इसकी क्या वजह है, वो आप बहुत ज़्यादा सोचते लगते हो, जिसके चलते दुश्मन आपके पीठ पीछे किसी भी तरह वार नहीं करता है। वो किसी भी तरह सामने से ही जो भी करता है सामने से ही करता है, लेकिन पीठ पीछे छुपते छुपाते बिल्कुल भी नहीं करता है। और सामने से करता है फिर भी आपको ना पता चले उसका भी पूरा ख्याल रखता है। यहाँ ये जिस किस्म की भी पाइल है, इनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपको भली भांति पता है कि आपके दुश्मन कौन है और वो कब किस तरीके से चाल आपकी ज़िंदगी में खेलेंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है, जिसके चलते आप हर तरीके से सावधान और अवेयरनेस में रहते ही रहते हो। यहाँ पीठ पीछे वो वार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप भी उनकी आपके दुश्मन के पीठ पीछे वार कर सकते हो, इस वजह से वो ऐसा फैसला नहीं लेंगे। तो यहाँ आपके दुश्मन किसी भी तरह पीठ पीछे वार करते हुए यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपका जो विश्वास, बिलीव है, वो अमेजिंग होने की वजह से आप सारी ही परिस्थितियों से जल्दी बाहर आ जाते हो, जल्दी कैचअप कर लेते हो। इंस्टेंट सब कुछ आपके दिलो दिमाग में समझ में बात आ जाती है, आपकी सोच बहुत ही पॉजिटिव और बढ़िया हो जाती है, क्योंकि इंस्टेंट सब कुछ आपको एक अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करना अच्छी तरीके से आता है, कैचअप करना अच्छी तरीके से आता है, ये मैं कहूँगी। यहाँ विक्टिम का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मन पीठ पीछे इस वजह से ही आपके ऊपर वार नहीं करते हैं, क्योंकि वो विक्टिम बनना नहीं चाहते और आपको विक्टिम बनाना नहीं चाहते। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन पीठ पीछे आपके ऊपर वार करेंगे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप उनकी किस तरीके से अच्छा हाल करोगे, बहुत ही अच्छी तरीके से उनको सबक सिखाओगे, उनको अच्छी तरीके से पता है, जिसके चलते वो बहुत अच्छी तरीके से सावधान है।
इस वजह से, और उनको ये भी पता है कि हम पीठ पीछे वार करेंगे तो आप भी उनकी पीठ पीछे वार कर सकते हो, वो हमें पता है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। इस वजह से सामने ही लड़ाई हो रही है, सामने से ही एक दूसरे से दुश्मनी है, लेकिन पीठ पीछे से यहाँ कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों साइड ही एक डर भी है और एक स्ट्रॉन्ग सोच भी है। यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मन क्या पीठ पीछे आपके ऊपर वार कर रहे हैं? बिल्कुल भी वार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप क्या कर सकते हो। इस वजह से क्रिस्टल स्टोन का मतलब भी यही होता है कि सामने से ही दुश्मनी निभाई जा रही है, लेकिन पीठ पीछे बिल्कुल भी इस तरीके की गलत सोच नहीं आ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि आप भी पीठ पीछे वार कर सकते हो और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हो, वो उनको अच्छी तरीके से पता है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके दुश्मन पीठ पीछे आपके ऊपर वार कर रहे हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, बहुत ही कम फीस है, तो आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। इसके लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए क्या उनके दुश्मन उनके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहे हैं। सर्विस, क्रिएशन, ट्रिकरी, रिजेक्शन, आइसोलेशन, विक्टिम, सोलमेट, पैशन, रिलीज, और लास्ट कार्ड है हमारे पास वैनिटी। ओके, बॉटम का डेक हमारे पास है परसुरेंस। ओके, क्या आपके दुश्मन पीठ पीछे वार कर रहे हैं आपके ऊपर? इसके लिए यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाटर एनर्जी परमानेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी परमानेंट है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ 30% ही है। ओके, तो यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आपके बारे में यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहने वाले इंसान हो। आपको चिंता इस वजह से होती है क्योंकि आपको अपने लोगों की फ़िक्र है, जिसके चलते थोड़ी बहुत फ़िक्र कर लेते हो। बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हो ऐसा भी मैंने नहीं कहा है, लेकिन चिंतित रहना एक आपकी एक आदत बन चुकी है अब, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत चिंता रहती ही रहती है अपने लोगों को लेकर, जिसके यहाँ बहुत सारे कार्ड में दिखाई दे रहा है कि आपको अपने लोगों की हर तरीके से फ़िक्र रहती है। आपको अपने लोगों को खुश रखना है, ये आपका भाव है, ये आपकी समझदारी है। ये मैं कहूँगी कि आपको अपने लोगों को खुश रखना है, उनकी हर एक ज़रूरतों के ऊपर ध्यान देना है, उनको हर तरीके से खुश रखना है। ये आपका हमेशा मोटो रहता है, जिसके चलते आपका एक अपने लोगों को लेकर बहुत कुछ करने का जो जुनून है, पैसन है, वो नज़र आता है। यहाँ आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आप बहुत ही जेन्युइन हो, जो भी है कूल और बिंदास अंदाज में कह देना ही आपकी एक खुद की पर्सनालिटी है। बहुत जेन्युइन हो, नेचुरल हो, इस तरीके से मैं कहूँगी। और अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर जाना, ये आपकी एक जिम्मेदारी को हो, समझदारी को हो, या आपकी एक खुद की आवड़त को हो, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो यहाँ है। यहाँ आपको छोटी छोटी बातों को लेकर भी थोड़ा बहुत आप गहरी सोच में निकल जाते हो, वो यहाँ है। किसी ने कुछ आपको बोल दिया तो आप बहुत ज़्यादा चिंतन करने लगते हो कि इसने मुझे इस तरीके से क्यों कहा, या इसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, या इसने मेरे साथ कड़वी तरीके से बातचीत क्यों की, इसने मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ क्यों की, इसमें भी कोई बात होगी। तो आपके लिए कोई सकारात्मक बोलता है या नकारात्मक बोलता है, इसको लेकर आप गहरी चिंतन में डूबने वाले पर्सन हो, इस तरीके से मैं आपके बारे में ज़रूर कहूँगी।
और कभी कभी आप अपने लोगों को लेकर कुछ नहीं कर पाते हो तो आप गिल्ट महसूस करने लगते हो कि मैं अपने ही लोगों के लिए ये क्यों नहीं कर पाया, मैं कर सकता था तो ये क्यों छूट गया। इस तरीके से अपने आप को लेकर थोड़ी गिल्टी फील महसूस भी कराते हो अपने आप को, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपको किस दिशा में जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और किन लोगों के लिए क्या करना है। तो इस तरीके से भाव रखते हो तो बढ़िया लाइफ एक चलती है और हम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपकी सोच है। तो ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि क्या आपके दुश्मन पीठ पीछे आपके ऊपर वार कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। उनको तो एक मौका चाहिए आपको फील कराने का कि आप गलत हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, जिसके चलते वो बार बार किसी भी तरह से सामने से या पीठ पीछे वार करना ही करना है, जिससे आप दुखी फील करो। अब कोई इंसान आपके सामने कुछ भी एक नेगेटिव बातें बोलकर चला गया, आपको तो लगा कि उन्होंने आपको टोन दिया है, लेकिन नहीं, वो आपको जानबूझकर हर्ट करने के लिए ही आया था। तो ये आपको बार बार एक हर्ट कराने के लिए भी कोशिश लगी रहती है, आपको टोन देने की, आपको सुनाने की, आपको कुछ गलत बातें बोलने की। सामने से भी लोग आपको हर्ट करते हैं और पीठ पीछे भी आपके ही कुछ नज़दीकी लोग आपके लिए इतना अच्छा नहीं सोचते हैं, ये जान लो। तो आपके दुश्मन पीठ पीछे आपके ऊपर वार ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनको आपकी शख्सियत में जो स्ट्रॉन्गनेस दिखती है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कमज़ोर रहो वो उनको बहुत मज़ा आता है, आप अपने जीवन में कुछ कर ना पाओ वो भी उनको बहुत मज़ा आता है, आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं तो वो नहीं करने चाहिए। इस तरीके के आप जुनून पैशन के साथ अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो तो वो नहीं करने चाहिए। इस तरीके की आपके दुश्मनों की सोच रहती है। आपको रिजेक्शन मिले, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो जाओ, आपको कोई सपोर्ट ना करे और आपके जीवन को लेकर भी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं या जो भी आप चाहते हो वो आपको बिल्कुल ना मिले। मतलब बहुत ज़्यादा आपके अपने दुश्मनों की जो एक पीठ पीछे बार बार लगातार कोशिश यही होती है कि आप दुखी रहो, परेशान रहो, तो वो किसी और से भी आपको दुखी कराने की कोशिश करेंगे, इतना याद रखो। तो पीठ पीछे यस वार हो रहा है क्योंकि आप एक फैमिली पर्सन हो, आपको अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता भी है और लगता भी है कि ये मेरे लोग हैं, मुझे उनके लिए सब कुछ करना है। तो ये सब कुछ आप करते हो, वो आपके ही आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जिसके चलते वो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सोच लेते हैं और वो करते हैं जिससे आप सैड हो जाओ। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, चाहे लोग आपको कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, आपका जुनून जो पैशन है वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो टूटता नहीं है। और जो मैंने आपको आगे कहा, आपके अंदर घमंड है ही नहीं, जिसके चलते आपके दुश्मन पीठ पीछे जो वार करते हैं उसका अहंकार, यानी कि एक किसी ने कुछ बोल दिया तो अहंकारी इंसान को बहुत ज़्यादा लग जाता है दिल पर। आप एक जेन्युइन और नॉर्मल और कूल बिंदास पर्सन हो, जिसके चलते आप एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो, जिसके चलते आप इतना ज़्यादा बर्डन लेने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। जो मैंने आपको आगे ही कहा, आप बहुत ज़्यादा एक चिंता करने लगते हो, ऐसे भी पर्सन नहीं हो, कूल हो, बिंदास हो, आपके अंदर घमंड है ही नहीं। चाहे दुश्मन वार करे मैं इसमें से भी बाहर निकल आऊँगा, इस तरीके की आपकी सोच है। चाहे कोई बड़ा दुश्मन आ जाए या छोटा दुश्मन आ जाए, वो मेरी शख्सियत और मेरी काबिलियत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। इस तरीके से आपकी एक सोच है खुद को लेकर, तो वो बहुत बढ़िया है, अमेजिंग है। आपकी सोच ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है और ये आपको शायद पता भी है कि आपकी सोच ही आपकी हिम्मत है। यहाँ परस्यूरेंस, चाहे लोग किसी भी तरह का परस्यूरेंस रखें या कुछ भी बोले, आपकी अपना खुद का परस्यूरेंस, खुद को लेकर दृढ़ता जो है, खुद को लेकर एक हिम्मत जो है, वो कोई नहीं तोड़ सकता है। कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। जिसके चलते आपके दुश्मन चाहे कितने भी आपकी पीठ पीछे वार करे या सामने से वार करे, आप उनको मुंह पे जवाब देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से गहराई में बहुत ज़्यादा चिंतन करने लगते हो, ऐसा यहाँ नहीं है। चिंतन ज़रूर करना है, लेकिन कितना करना है और कितना नहीं करना है उसका तोलमाप आपके दिमाग में भली भांति है। यहाँ आपने
ग्रीन स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि क्या आपके दुश्मन पीठ पीछे आपके ऊपर वार कर रहे हैं? यस, बिल्कुल वार कर रहे हैं। उनको बहुत मज़ा आता है। ग्रीन का मतलब भी यही होता है कि आप एक बहुत ही सौम्य और डिसेंट, शालीन और बहुत ही कूल पर्सन हो जिसको कोई भी तोड़ना चाहता है, लेकिन अब तोड़ोगे नहीं क्योंकि आपके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके चलते आपकी हिम्मत और बढ़ती है, जिसके चलते आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाते हो। तो आपके दुश्मन पीठ पीछे चाहे कितना भी वार कर ले, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ग्रीन का मतलब यही है कि सभी में घुल मिल जाना वो आपके अंदर है, चाहे वो परिस्थिति हो, चीज़ें हो, लोग हो, सभी में आपको आता है। ये जेन्युइन हो इस वजह से, फ्रैंकली हो इस वजह से। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।